का हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ जी के 96 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने यूपी होमगार्ड और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। इसमें 30 प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा, और सभी क्वेश्चनों का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, जिससे कि आज के क्लास में आपके 200 से 250 क्वेश्चन कवर होने वाला है। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। इसमें देखो, हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस आध्यात्मिक गुरु का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? तो राइट आंसर हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस, जो कि ऑप्शन बी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए इनका विस्तार देखते हैं, देखेंगे। रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। उनका जन्म 1836 में हुआ था। वे दक्षिणेश्वर काली मंदिर से जुड़े थे। स्वामी विवेकानंद उनके प्रमुख शिष्य थे। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये है। उन्होंने अद्वैत वेदांत का प्रचार किया। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। जिस पे इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे वो क्वेश्चन जरूर याद रखेंगे। चलिए ये देखते हैं, कैप्टन हॉकिंस के उस जहाज का नाम क्या था जिससे वह सूरत आया था? तो राइट आंसर हो जाएगा हेक्टर नाम था, हेक्टर। हेक्टर, जो कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। इसमें देखेंगे, विलियम हॉकिंस 1608 में सूरत में आए थे। सूरत में आए उनके जहाज का नाम हेक्टर था। वे ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि थे, जहांगीर के दरबार में आए थे। ये इंपॉर्टेंट, ये लाइन। व्यापार की अनुमति मांगी थी इन्होंने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, ब्लैक होल त्रासदी कब हुई थी? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पे स्टार मार्क करेंगे, क्वेश्चन को जरूर याद रखेंगे। ब्लैक होल त्रासदी ये कब हुआ था? तो हो जाएगा 20 जून 1756 में। 20 जून 1756, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, यह घटना कोलकाता में हुई। नवाब सिराजुद्दौला के समय में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पूछ लिया जाता है किसके समय में हुआ था। अंग्रेज कैदियों को छोटे कमरे में बंद कर दिया गया था। कई कैदियों की मृत्यु हो गई थी। इसे ब्लैक होल ऑफ कोलकाता कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, कोलकाता का दूसरा नाम अली नगर किसने रखा? अगर देखें दूसरा नाम अली नगर, तो हो जाएगा सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने रखा था, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। सिराजुद्दौला ने नाम अली नगर रखा। 1756 में कोलकाता पर कब्जा किया, अंग्रेजों को पराजित किया। बाद में प्लासी युद्ध हुआ, अलीनगर की संधि हुई थी। जब प्लासी का युद्ध हुआ था उसके तहत क्या है, अलीनगर की संधि हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। इसमें है, मीर जफर को किस वर्ष दूसरी बार बंगाल का नवाब घोषित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 1763 में। 1763, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। मीर जाफ़र पहली बार 1757 में नवाब बना था। 1760 में हटाए गए और क्या है, 1763 में ये क्या है, पुनः नवाब बने। अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त था इन्हें। अंग्रेज ये बंगाल पर कंपनी का प्रभाव बढ़ा, जिससे कि ये जब इनको बनाया गया नवाब दूसरी बार, तब इससे क्या है, बंगाल पर कंपनी का प्रभाव बढ़ गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखेंगे, अवध के नवाब ने किस वर्ष बनारस की कंपनी में हस्तांतरण कर दिए? तो राइट आंसर हो जाएंगे 1775 में। 1775, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। देखो इसमें है, अवध के नवाब आसूफ उद्दौला थे। बनारस कंपनी को सौंपा गया। यह राजनीतिक समझौते का हिस्सा था। अंग्रेजों के प्रभाव बढ़ा इससे। बाद में 1801 में और क्षेत्र दिए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, कॉर्नवालिस ने किस वर्ष न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाए किस वर्ष अलग किया, तो ये हो जाएगा 1793 में। 1793 में क्या है, ये न्यायपालिका को और कार्यपालिका से अलग किया, जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। इसमें हो जाएगा, देखो क्या है, कॉर्नवालिस ने सुधार किए। 1793 में कॉर्नवालिस कोड लागू किया, न्यायपालिका को स्वतंत्र किया
प्रशासनिक सुधार किए, और क्या सिविल सेवा प्रणाली विकसित किया। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये लाइन, सिविल सेवा प्रणाली विकसित किया, जो कि ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखेंगे ऑकलैंड से धमकी मिलने के बाद निम्नलिखित में से किस स्थान के शासक ने अपने प्रशासन में सुधार किए। तो राइट आंसर हो जाएंगे ग्वालियर के शासक थे, ग्वालियर के शासक, जो कि ऑप्शन बी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। देखेंगे इसमें ग्वालियर के शासक सिंधिया थे, अंग्रेजों से संबंध तनावपूर्ण थे। प्रशासन देखेंगे, प्रशासन में सुधार किए थे। सैन्य व्यवस्था सुदृढ़ की गई, ब्रिटिश दबाव में पड़ा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने लखनऊ में 1857 का दमन किया था। ये हो जाएंगे कॉलिन कैंपबेल, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, कॉलिन कैंपबेल ने लखनऊ में कार्यवाही की, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया, रेजिडेंसी की घेराबंदी समाप्त की, विद्रोह को दबाया गया। बाद में क्या है, लॉर्ड क्लाइव बने थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस वायसराय की नीति को मास्टरली इनएक्टिव पॉलिसी के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएंगे जॉन लॉरेंस, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। इसमें हो जाएगा, जॉन लॉरेंस ने यह नीति अपनाई थी, अफगान मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया, तटस्थता की नीति थी। 1864 से 69 के तक वायसराय रहे, इसे कुशल निष्क्रियता कहा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण शुरू किया। तो राइट आंसर हो जाएगा, अगर देखेंगे तो ये हो जाएंगे मेयो। ये सबका हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे, मेयो, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले देखेंगे। देखो, मेयो ने 1870 में शुरू किया, प्रांतों में वित्तीय अधिकारी दिए, प्रशासनिक सुधार किए, स्थानीय शासन को बढ़ाया दिया। अंडमान में उनकी मृत्यु हो गई या हत्या हुई थी। तो अगले क्वेश्चन देखेंगे। वेद समाज की स्थापना किसने की। तो राइट आंसर हो जाएंगे केशव चंद्र सेन हो जाएंगे, केशव चंद्र सेन, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखेंगे। वे ब्रह्म समाज से जुड़े थे। वे समाज की स्थापना मद्रास में हुई थी। सामाजिक सुधार पर जोर दिए, एकेश्वरवाद का समर्थन किया, शिक्षा का प्रसार किया। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है। अगर देखेंगे ये हो जाएगा गुप्त काल को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका विस्तार देखेंगे। वल्लभी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। गुप्त काल स्वर्ण युग काल माना जाता है, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। कला साहित्य का विकास हुआ, विज्ञान में प्रगति हुई, सांस्कृतिक उत्कर्ष का काल था। चलिए देखते हैं। देखो, निम्नलिखित में से कौन से संत मोची का कार्य करते हैं। अगर देखेंगे कौन से संत मोची का कार्य करते थे, तो राइट आंसर हो जाएंगे रैदास का है मोची का कार्य करते थे, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा, रविदास जूते बनाने का कार्य करते थे, भक्ति आंदोलन के संत थे, जाति प्रथा का विरोध किया, समानता का संदेश दिए, मीरा बाई उनकी शिष्य थीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, रमन किस प्रदेश का त्यौहार है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। रमन तो हो जाएगा उत्तराखंड, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। देखिए, रमन लोक उत्सव है, चमोली जिले में मनाया जाता है, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है, धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व है, लोक नृत्य का नाटक शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखेंगे, भाम कल्पम नृत्य नाटक के
सिद्धेंद्र योगी द्वारा निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में कौन सा विकसित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी विकसित किया गया, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। सिद्धेंद्र योगी ने विकसित किया, आंध्र प्रदेश में यह प्रसिद्ध है नृत्य नाटक शैली है। ये क्या है? भामकल्पम प्रसिद्ध प्रस्तुति है, शास्त्रीय नृत्य के रूप में है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा हैदराबाद के हुसैन सागर झील किसके द्वारा बनवाई गई? अगर देखेंगे किसके द्वारा बनवाई गई तो राइट आंसर हो जाएगा हजरत हुसैन शाह अली के द्वारा बनवाई गई, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखें, इसका विस्तार देखते हैं। देखेंगे झील 1562 में क्या है? बनी थी, हैदराबाद में स्थित है, इब्राहिम कुबुल शाह के काल में बनी, जल आपूर्ति हेतु बनाई गई, प्रसिद्ध ये क्या है? बुद्ध प्रतिमा के लिए ये क्या है? प्रसिद्ध हो जाएगा। यदि क्लास इंपॉर्टेंट लग रहा हो इस क्लास को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करेंगे। चलिए देखते हैं, देखेंगे इसमें है निम्नलिखित में से मंदिर की यूरोपीय ने ब्लैक पैगोडा कहा गया। अगर देखेंगे किसको कहा गया तो ये हो जाएगा कोणार्क सूर्य मंदिर को कहा गया, जो कि ये क्या है? उड़ीसा में स्थित है। इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है, ब्लैक पैगोडा। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, इसका पहले विस्तार देखते हैं। देखेंगे कोणार्क सूर्य टेम्पल को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन यही है। ये 13वीं शताब्दी में निर्मित है, ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा। सूर्य देव को समर्पित है, रथ आकार की संरचना है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हो जाएगा निम्नलिखित में से किस नृत्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकली कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा ओटम थुल्लाल, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले इसका विस्तार देखते हैं। यह केरल में जो ओटम थुल्लाल है, यह केरल का लोक नृत्य है। ये भी पूछ लिया जाता है ओटम थुल्लाल कहाँ का लोक नृत्य है, तो हो जाएगा केरल का नृत्य है। सरल एवं व्यंग्यात्मक शैली है, कथकली से सरल माना जाता है, सामाजिक विषयों पर आधारित है, नेहरू ने यह उपमा दी थी। चलिए अगला देखते हैं, इसमें हो जाएगा पाकिस्तान में एकमात्र स्वामी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा कराची में, कराची, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। मंदिर ये हो जाएगा कराची में स्थित हो जाएगा, 19वीं सदी में निर्मित है, हिंदू समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक धरोहर है, पाकिस्तान का प्रमुख हिंदू मंदिर है। चलिए अगला देखते हैं, इसमें हो जाएगा निम्नलिखित में क्या प्राचीन काल में पटना का नाम नहीं था? इस सबको बताना है कौन सा पटना का नाम नहीं था। देखेंगे पुष्पपुरी ये पटना का नाम था, पाटिलपुत्र ये भी क्या पटना का नाम था, कुसुमपुर ये भी क्या पटना का नाम था, लेकिन क्या है पावापुरी ये पटना का नाम नहीं था, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। देखेंगे पाटिलपुत्र ये हो जाएगा पाटिलपुत्र पटना का प्राचीन नाम था, कुसुम भी नाम था, पुष्पपुरी भी नाम था, पावपुरी जैन तीर्थ स्थल है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ना कि ये पटना का नाम था। पावपुरी अलग स्थान है, ये क्या है? अलग हो जाएगा। चलिए अगले देखते हैं, इसमें हो जाएगा मध्यकाल में किसके शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में प्रभाव था? अगर देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। शेरशाह सूरी का जन्म बिहार में हुआ, 1540 से 45 तक शासन किया, प्रशासनिक सुधार किए, ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाए, जिसे यह जीटी रोड कहते हैं, मुद्रा प्रणाली सुधारी गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 1935 में कांग्रेस के स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान प्रदेश अध्यक्ष कौन थे? अगर देखें प्रदेश अध्यक्ष कौन थे तो ये हो जाएंगे श्री कृष्ण सिंह, जो कि ऑप्शन ए हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए इनका विस्तार देखते हैं। ये हो जाएगा, ये बिहार के नेता थे, कांग्रेस से जुड़े थे, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, बाद में बिहार के मुख्यमंत्री बने, लोकप्रिय नेता थे। चलिए अगले देखते हैं, इसमें देखो जाएगा बिहार के
बरौनी में तेल शोधक कारखाना लगाने के लिए किस देश की सहायता की? ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये तेल शोधक क्या है पूछ लिया जाता है। तेल शोधक है ये बरौनी, ये कहाँ किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा, हमें बताना पड़ता है क्या बिहार राज्य में। लेकिन इसमें क्या हमें बताना है, ये बरौनी तेल शोधक किसकी सहायता, किस देश की सहायता से लगाया गया? तो हो जाएगा सोवियत संघ, सोवियत संघ के द्वारा लगाया गया था, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। बरौनी रिफाइनरी 1964 में स्थापित हुई, सोवियत तकनीक की सहायता मिली। यह बिहार का प्रमुख उद्योग है, पेट्रोलियम उत्पादन होता है, आर्थिक विकास में सहायक है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता कार्यक्रम के पायलट परियोजना के पहले चरण में एक सर्वेक्षण के लिए बिहार के किस जिले का चयन किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्णिया को क्या है किया गया था, जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। पूर्णिया जिला चयनित था, ग्रामीण जल आपूर्ति सर्वे हुआ, स्वच्छता सुधार उद्देश्य था, केंद्र प्रायोजित योजनाएं थीं, ग्रामीण विकास में सहायक था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हो जाएगा देखेंगे विश्व थैलेसी ये क्या है, विश्व थैलेसीमिया दिवस, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? अगर देखेंगे तो हो जाएगा 8 मई को, 8 मई को थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखेंगे। हर वर्ष 8 मई को मनाया जाता है थैलेसीमिया जागरूकता हेतु। ये क्या है, ये मनाया जाता है, रक्त विकार से संबंधित रोग है, विश्व स्वास्थ्य संगठनों द्वारा मान्यता क्या है इसको प्राप्त है, जन जागरूकता कार्यक्रम होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो जा केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? इस पे इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है। तो ये अगर देखेंगे तो हो जाएगा कोयम्बटूर, कोयम्बटूर, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला इसका विस्तार देखते हैं। देखेंगे संस्थान कोयम्बटूर में है, यह गन्ना अनुसंधान करता है, 1912 में स्थापित था, ICAR के अंतर्गत है, नई किस्में विकसित करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हो जाए केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अगर देखेंगे केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान तो हो जाएगा लखनऊ उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। देखेंगे संस्थान लखनऊ में स्थित है, औषधीय पौधे पर शोध करता है, वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है, कृषि विकास में योगदान है। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखें, ये 29 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, तिरंगा, तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। इसमें हो जाएंगे तिरंगे में 3 रंग है, केसरिया, सफ़ेद, हरा, बीच में अशोक चक्र है। ये हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।